चुनाव प्रचार पर रोक के आखिरी दिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में देवी पाटन शक्तिपीठ पहुंचकर पूजा अर्चना की। योगी के अली और बजरंगबली वाले बयान के बाद चुनाव आयोग ने 72 घंटे तक उनके चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी, जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ ने इन 3 दिनों के दौरान कोई जनसभा या चुनावी रैली नहीं की। हालांकि बैन के आखिरी दिन उन्होंने देवी पाटन शक्तिपीठ पहुंचकर विधि विधान के साथ देवी की पूजा की, जिसके बाद वो मंदिर में ही बनी गौशाला पहुंचे और गायों को हरा चारा खिलाया। सीएम ने वहां करीब आधा घंटा वक्त बिताया और इस दौरान वो बछड़ों को सहलाते और अपने हाथों से चारा खिलाते नजर आए। उन्होंने पूजा अर्चना की, उसके बाद वहां से मंदिर की गौशाला में गए, वहां पर गायों को अपने हाथ से चारा खिलाया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ थारू जनजाति के बच्चों से मिलने के लिए उनके हॉस्टल पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों की समस्याएं सुनी और उनको सलाह दी। सभी बच्चों को स्वच्छता के बारे में बताया कि साफ सफाई पर विशेष ध्यान दीजिए। प्रचार पर रोक लगाए जाने के बाद योगी आदित्यनाथ के मंदिर दर्शन कार्यक्रम पर सवाल भी उठाए गए थे। न्यूज 18 से खास बातचीत में राजनाथ सिंह ने ममता सरकार को भी आड़े हाथों लिया और बंगाल में बढ़ती हिंसा के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार माना। साथ ही उन्होंने बंगाल में हो रही चुनावी हिंसा को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। ये बात सही है कि चाहे लेफ्ट की गवर्नमेंट रही हो अथवा टीएमसी की गवर्नमेंट रही है, इन लोगों ने पॉलिटिकल वायलेंस को बराबर बढ़ावा दिया है और पॉलिटिकल वायलेंस के सहारे ही इन लोगों ने सत्ता बनाई है और सत्ता और सरकार चलाई है। लेकिन अब पश्चिम बंगाल की जनता अब उस पॉलिटिकल वायलेंस से और करप्शन से दोनों से पूरी तरह से ऊब चुकी है, उससे वह निजात चाहती है और लोगों को पूरा यकीन है कि इस देश में कोई राजनीतिक पार्टी जो पॉलिटिकल वायलेंस और करप्शन इससे निजात दिला सकती है और पश्चिम बंगाल इस राज्य को एक गुड गवर्नेंस दे सकती है और डेवलपमेंट कर सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रचार पर रोक की मियाद खत्म होते ही कुछ ट्वीट कर विरोधियों पर हमला बोल दिया। मायावती ने योगी आदित्यनाथ के प्रचार पर रोक का हवाला देते हुए उनके मंदिरों में दर्शन करने पर सवाल उठाए और एक ट्वीट के जरिए चुनाव आयोग पर भेदभाव का आरोप लगा दिया। वहीं कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर मायावती के सुर में सुर मिलाया। ये बात ठीक है, क्योंकि रोक का क्या मतलब है भाई, आप बाहर घूम रहे हैं, आप रोक के जो मापदंड है वो सब पे तो बराबर होने चाहिए। हालांकि बीजेपी ने मायावती और कांग्रेस के आरोपों को दरकिनार करते हुए सीएम योगी के मंदिर दर्शन को आस्था का मुद्दा बताया। अरे पूजा करने में और खाना खाने में कोई प्रतिबंध है क्या? मैं कहता हूँ मायावती जी से वो भी दलित क्या खाना खाएं। चुनाव आयोग ने विवादास्पद बयान देने के मामले में योगी आदित्यनाथ के प्रचार करने पर 72 घंटे की रोक लगाई। राजस्थान के बाड़मेर से जीआरपी के जवानों ने लूट के रुपयों के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जीआरपी ने दावा किया कि इन आरोपियों ने ट्रेन में सफर कर रहे एक आदमी से 1 करोड़ 70 लाख रुपए लूट लिए थे, जिसके बाद जीआरपी के जवानों ने तेजी दिखाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1 करोड़ 69 लाख रुपए जब्त कर लिए। जवानों ने जब्त रुपए को एक मेज पर रखा, जबकि गिरफ्तार तीनों आरोपी वहीं जमीन पर बैठे दिखाई दिए। नोटों की बरामदगी की है, इसमें अब तक हम 3 मुलजिम गिरफ्तार कर चुके हैं। शेष जो 2 मुलजिम हैं उनकी तलाश जारी है, जबकि इस मामले में फरार चल रहे बाकी 2 आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में एक सड़क पर 2 ऑटो आपस में टकरा गए। यह हादसा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर बनी एक चेक पोस्ट पर हुआ, जहां आमने सामने से आ रहे 2 ऑटो की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई। उस चेक पोस्ट पर बैरियर लगे हुए थे। हादसे से पहले एक बाइक सवार वहां से गुजरा, जिसकी दूसरी ओर से एक ऑटो आ रहा था। जैसे ही यह ऑटो चेक पोस्ट पर पहुंचा, सामने से आ रहे एक ऑटो से उसकी टक्कर हो गई। दोनों ऑटो पर कई लोग सवार थे। टक्कर की वजह से एक ऑटो पलट गया। टक्कर के बाद ऑटो पर बैठे लोग नीचे उतरे। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। पीएम नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी की केरल के वायनाड से चुनाव लड़ने पर निशाना साधा है। चुनाव प्रचार के लिए तिरुवनंतपुरम पहुंचे पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि राहुल का वायनाड से चुनाव लड़ना कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा है। कांग्रेस के नामदार का कहना है कि साउथ को मैसेज देना था तभी वायनाड गया। अरे तिरुवनंतपुरम से मैसेज नहीं जारी दिया जा सकता था क्या? ये तो राजधानी है। तिरुवनंतपुरम से नहीं तो पट्टनमथिट्टा से भी कि मैदान में उतर आते और बड़ा मैसेज चला जाता। ये मैसेज साउथ के लिए नहीं, बल्कि ये मैसेज अपीजमेंट पॉलिटिक्स का है, जिसको कांग्रेस ने अपने विजन का हिस्सा बना लिया है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस अमेठी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट का विजन केरल के लिए लेकर के आई है। पानीपत पुलिस ने आईपीएल मैच में सट्टा लगवाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया।
हरियाणा की पानीपत में पुलिस ने आईपीएल मैच में सट्टा लगवाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 37 मोबाइल के साथ 2 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया। यूपी के मिर्जापुर में पुलिस ने आईपीएल में सट्टा का खेल चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यूपी के जौनपुर में बदलापुर डाकघर से बाइक सवार 3 बदमाश रुपयों से भरा बॉक्स लूट कर भाग गए। सचिन तेंदुलकर और पृथ्वी शॉ के साथ में डिनर करने की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आईपीएल में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आज भिड़ंत होगी। सनराइजर्स हैदराबाद के क्रिकेटर डेविड वार्नर की बेटी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो आईपैड पर गो डैडी शब्द लिखकर डेविड वार्नर का उत्साह बढ़ाती नजर आई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के आजमगढ़ सीट से नामांकन दाखिल कर दिया। अखिलेश यादव इस बार अपने पिता मुलायम सिंह यादव की जगह वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और नामांकन के लिए आजमगढ़ पहुंचने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका वैसे ही अपनेपन से स्वागत किया जैसा मुलायम सिंह यादव का करते थे। अखिलेश यादव नामांकन स्थल पर पहुंच चुके हैं और जो पुलिस फोर्स के लोग हैं वो भी वहां पहुंचे हैं। अखिलेश यादव का काफिला जहां से भी गुजरा उन्हें देखने के लिए कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ आया और सड़क के दोनों तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ नजर आई, जिन्होंने अखिलेश की गाड़ी पर फूलों की बारिश की। अखिलेश की एक झलक पाने के लिए उमड़ी कार्यकर्ताओं की भीड़ की वजह से कई जगह पर उनकी गाड़ी फंस गई, जिसे निकालने के लिए पुलिस वालों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन इससे कार्यकर्ताओं का जोश कम नहीं हुआ। अखिलेश यादव आजमगढ़ से एसपी बीएसपी आरएलडी के उम्मीदवार हैं। यही वजह है कि अखिलेश यादव के नामांकन के लिए बीएसपी के महासचिव सतीश मिश्रा भी उनके साथ आजमगढ़ पहुंचे। इतना ही नहीं, हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद दोनों एक साथ मीडिया के सामने आए, जहां समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं से घिरे अखिलेश यादव सतीश मिश्रा का हाथ पकड़े भी नजर आए, जिसके बाद दोनों एक साथ कलेक्ट्रेट रवाना हुए, जहां अखिलेश यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया, जिसके बाद उन्होंने आजमगढ़ को तरक्की के रास्ते पर ले जाने का वादा किया। जो विकास कार्य लगातार हुए हैं आजमगढ़ में, उन विकास कार्यों को आगे ले जाने का, आगे बढ़ाने का काम करूंगा। केवल आजमगढ़ ही नहीं, उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान पूर्वांचल के लिए किए गए काम भी गिनाए। सरकार का जब आखिरी बजट था तो पूर्वांचल के लिए सबसे बड़ी सड़क देने का काम किया था। आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। यूपी के बिजनौर में मतदान के समय पुलिसकर्मियों ने एक आदमी की बेरहमी से पिटाई की। मतदान केंद्र को लेकर 2 गांवों के बीच विवाद था, जिसके बाद पुलिस ने एक आदमी को बुरी तरह से पीट दिया। करीब आधा दर्जन पुलिस के जवान ताबड़तोड़ लाठियां बरसाते दिखाई दिए। कुछ लोग अपने मोबाइल से मारपीट की इस घटना का वीडियो बनाने लगे। तभी वहां खड़े पुलिस अफसर ने लोगों को वीडियो बनाने से रोका और उनसे मोबाइल छीन लिया। पुलिस ने लाठी डंडों के साथ आदमी को बेरहमी से पीटा, जिसके बाद उसके सिर पर गंभीर चोट आई और पूरे शरीर पर डंडों के निशान पड़ गए। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कुछ भी हो, ये हम नहीं जान सकते। क्या ये राजनीतिक द्वेष था, क्या था, किस तरह का ये प्रोपेगेंडा था जो मुझे मारा गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल के वायनाड जाने पर हमला बोला। पुणे में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए दावा किया कि स्मृति ईरानी के डर से राहुल गांधी अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए। स्मृति ईरानी जी उनका पराजय करेंगे, उनको हराएंगे, उस डर के मारे सीधा केरल गए। यूपी के कानपुर में पुलिस ने मुठभेड़ में घायल 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, जिसमें लाखों का हैंडीक्राफ्ट सामान जलकर राख हो गया। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर एक विवादास्पद बयान देते हुए उनके धर्म और परिवार के बारे में पूछा। हिमाचल प्रदेश में हुई ताजा बर्फबारी की वजह से मनाली लेह सड़क पूरी तरह बर्फ से ढक गई, जिसे हटाने के लिए बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन कड़ी मशक्कत कर रही है। दिल्ली में बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा ने साध्वी प्रज्ञा की तस्वीर पर छपे अब होगा न्याय वाले पोस्टर लगवाए। भारत की पहली क्वाड्रिसाइकिल यानी हल्के वजन वाली कार जल्द ही सड़कों पर फर्राटा भरती नजर आएगी। जानकारी के मुताबिक सरकार से मंजूरी मिलने के बाद बजाज कंपनी ने अपनी क्वाड्रिसाइकिल कार क्यूट को लॉन्च कर दिया है। बजाज की क्यूट साइज के मामले में टाटा की नैनो कार से भी छोटी है। माना जा रहा है कि बजाज की ये कार प्रदूषण से निपटने में कारगर साबित हो सकती है। ये कार डिजाइन और इस्तेमाल के आधार पर ऑटो और कार के बीच के सेगमेंट में जगह बना सकती है। खास बात यह है कि इस कार को कमर्शियल और निजी इस्तेमाल के लिए खरीदा जा सकता है। बजाज की क्यूट कार के पेट्रोल और सीएनजी वर्जन लॉन्च किए गए हैं, जिनमें पेट्रोल मॉडल की एक शोरूम कीमत 2,64,000 रुपए है और सीएनजी मॉडल की एक शोरूम कीमत 2,84,000 रुपए है।